बेटा आज हम करेंगे आपका ये लास्ट चैप्टर है डॉक्टर पूरनचंद टंडन से एक भेंट वार्ता। ये आपका आखिरी है। इसके हमने मौखिक और लघु कर लिए थे, अब हम इसके करेंगे दीर्घ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, मैं बचपन में शरारती था परंतु कभी झूठ नहीं बोलता था। इस कथन से डॉक्टर टंडन के चरित्र की कौन सी विशेषताएं उजागर होती हैं? देखो, मैं बचपन में शरारती था परंतु कभी झूठ नहीं बोलता था। यह कथन डॉक्टर टंडन के चरित्र में स्थापित सत्यवादिता का परिचय देता है। बचपन में जब वह एक दिन विद्यालय न जाकर मैदान में गुल्ली डंडा खेलते रहे, अध्यापक महोदय ने इसका कारण जानना चाहा कि वे कहाँ थे, तो डॉक्टर टंडन ने उन्हें सच सच बता दिया कि वे अपने मित्रों के साथ गुल्ली डंडा खेल रहे थे। भले उन्हें दंड मिलता परंतु वे सत्य पर अटल रहे। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रति डॉक्टर टंडन की रुचि कैसे विकसित हुई? देखो, हिंदी के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही कुछ अधिक थी। उनके अध्यापक उनकी रुचि छोटी छोटी कविताओं और कहानियों की प्रशंसा करते थे। उन्हें कविता रचना तथा कहानी लेखन में पुरस्कार भी मिले। सुंदर सुलेख के लिए भी प्रशंसा उन्हें मिली। इसी से उनकी रुचि हिंदी में विकसित हुई। धीरे धीरे लेखन तथा हिंदी भाषा के प्रति उनकी रुचि विकसित उतरी। नेक्स्ट है, गैर प्रश्न, प्रीत क्लब के क्या कार्य थे? उसमें डॉक्टर टंडन की क्या भूमिका रही? देखिए, प्रीत क्लब के कार्य थे खेलों का आयोजन करना, समाज सेवा करना, पर्वों को आनंद उत्साह के साथ मनाना आदि। डॉक्टर टंडन इस क्लब के बोर्ड पर रोजाना एक नया सुविचार हिंदी में लिखते थे। इस प्रकार उनके सभी प्रयास हिंदी को सफल एवं सुदृढ़ आधार भूमि पर प्रतिष्ठित करते गए। लोग उनके इन कार्यों की सराहना करते, जिससे उन्हें अपनी मातृभाषा के विकास में जुटने का प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट है, डॉक्टर टंडन की रचनाओं का विवरण कीजिए। देखिए, डॉक्टर टंडन की प्रमुख रचनाएं हैं काव्यवाद के विविध सोपान, व्यवहारिक हिंदी, मध्यकालीन कृष्ण काव्य में सौंदर्य चेतना, सौंदर्य विमर्श, प्रयोजन मूलक हिंदी और अनुवाद आदि। हिंदी को सफल और सुदृढ़ बनाने में उनका योगदान अमूल्य है। नेक्स्ट है, डॉक्टर टंडन ने हिंदी को लोकप्रिय बनाने में क्या उपाय सुझाए? देखिए, डॉक्टर टंडन ने हिंदी को लोकप्रिय बनाने के बहुत से उपाय सुझाए, जैसे कि घर में, समाज में हिंदी भाषा का सम्मान किया जाए, हिंदी बोलने वालों को भी सुसंस्कृत और सुयोग्य समझा जाए। व्यवसाय जगत में व ऊंचे पदों पर आसीन लोगों द्वारा भी हिंदी का मौखिक ही नहीं लिखित रूप में भी प्रयोग किया जाए। इसके साथ साथ हिंदी को रोजगारोन्मुख बनाना भी आवश्यक है। लास्ट है, वर्तमान पीढ़ी को साधन जीवी नहीं साधना जीवी बनाना चाहिए। डॉक्टर टंडन के इस संदेश को स्पष्ट कीजिए। देखिए, डॉक्टर टंडन के इस संदेश का तात्पर्य ये है कि नई पीढ़ी को हिंदी भाषा सीखने, समझने तथा उपयोग के लिए साधना करनी चाहिए, जिससे हिंदी का स्तर उच्च हो तथा वह पूरे विश्व की भाषा बन जाए। केवल कामचलाऊ हिंदी सीख लेना ही काफ़ी नहीं है। हिंदी भाषा के साथ नई पीढ़ी का भावनात्मक लगाव भी होना चाहिए। हिंदी हमारे देश की असीमता की पहचान है, जो नई पीढ़ी की उपेक्षा पाकर
हाशिए पर सरकती जा रही है, अतः हमें स्वयं भी उसका सम्मान करना चाहिए। ओके बेटा, तो ये थे आपके पार्ट जो लास्ट था इसके दीर्घ। आज हमारा एक चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारी ये जो बुक है सुनहरी धूप, ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।